एक गांव के पास 3 साधु यात्रा कर रहे थे। वे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और संसार के मोह माया से दूर रहने का संकल्प ले चुके थे। वे संयम और साधना के मार्ग पर चल रहे थे, इसीलिए हर सांसारिक आकर्षण से बचने का प्रयास करते थे। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल से गुजरे, जहां से होकर एक नदी बहती थी। जब वे उस नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवा विधवा स्त्री नदी के उस पार जाना चाहती थी, लेकिन तेज बहाव के कारण वह डर रही थी। पहले साधु ने उसे देखा और तुरंत अपने मन में विचार किया, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अगर मैंने इसकी मदद की तो कहीं यह मेरे मन में वासना न उत्पन्न कर दे। यह सोचकर वह युवती की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। दूसरे साधु ने भी उस विधवा को देखा। वह सुंदर और युवा थी, उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन दूसरे साधु के मन में एक अलग विचार आया। इस स्त्री का सौंदर्य आकर्षक है, लेकिन मैं एक साधु हूँ, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। उसने भी उसकी ओर देखा, लेकिन कोई सहायता किए बिना आगे बढ़ गया। तीसरे साधु ने जब उस स्त्री को देखा तो उसने कोई विचार नहीं किया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी झिझक के नदी पार करा दी। जब वे नदी पार कर चुके तो उसने स्त्री को सुरक्षित नीचे उतार दिया और आगे बढ़ गया। तीनों साधु अपनी यात्रा जारी रखते हुए गांव की ओर बढ़े। पहले और दूसरे साधु की चिंता, कुछ देर तक सब शांत रहे, लेकिन थोड़ी दूरी चलने के बाद पहले और दूसरे साधु के मन में बेचैनी होने लगी। पहले साधु ने कहा, भाई, हम सभी सन्यासी हैं, हमें स्त्रियों से दूर रहना सिखाया गया है, फिर भी तुमने एक स्त्री को अपनी बाहों में उठाया। यह हमारे संयम और साधना के विरुद्ध है। दूसरे साधु ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ, हमें वासनात्मक विचारों से बचना चाहिए। तुमने यह कैसे किया? तीसरे साधु का उत्तर तीसरा साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने उस स्त्री को नदी पार कराने के लिए उठाया था और उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दोनों उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। तीसरे साधु के इन शब्दों ने पहले और दूसरे साधु को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझ गए कि असली समस्या बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि मन के भीतर चल रहे विचारों में होती है। नैतिक शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमें बांधते हैं। किसी भी कार्य की पवित्रता हमारे मन की भावना पर निर्भर करती है, न कि केवल बाहरी आचरण पर। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि और विचारों की पवित्रता में होता है। केवल स्त्री को छूने या न छूने से साधुता सिद्ध नहीं होती, बल्कि मन में क्या विचार चल रहे हैं, वही असली परीक्षा होती है। वास्तव में जो व्यक्ति किसी चीज को लेकर मन में वासना पालता है, वही सबसे अधिक बंधन में होता है, जबकि जो व्यक्ति सहजता से कार्य करता है और उसे वहीं छोड़ देता है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। इसलिए हमें बाहरी नियमों और सामाजिक बंधनों से अधिक अपने मन के भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं हम अपने ही विचारों में तो जकड़े नहीं हुए। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।